मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा एक लौता बेटा मुझे जिंदगी में ऐसे दिन भी दिखाएगा। अन्नी तुम्हारी छोटी बहनें हैं, तुम्हें देखकर क्या सीखेंगी दोनों? माँ, मैंने पहले भी कहा है, फिर से कह रहा हूँ और बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो मैं नहीं रहूंगा इस घर में। मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा ना। अरे सुबह सुबह क्यों बहस कर रहे हो तुम लोग? अनी, गुस्सा नहीं करते, तू बैठ, आज तेरे लिए मैं चाय बनाती हूँ, बैठ तू। नहीं ठाम्मी, झनक मुझे बिना बताए इस घर से चली गई है और आपको लगता है मैं चाय पी पाऊंगा? आप लोग शायद भूल गए हैं, लेकिन मैं याद दिला देता हूं, आज अगर मैं जिंदा हूं ना तो झनक की वजह से। झनक ने मुझे बचाया है, उसने हम सब पे एहसान किया है। मेरा भी कुछ फर्ज बनता है और मैं उसे निभाऊंगा। तुम्हें उसके पास जाना है ना, तो फिर जाओ जाओ। और अब अर्शी सबके सामने अनी को इस कदर धकेलती है जिसे सबके सब चौंक जाते हैं। क्या इसे प्यार कहते हैं या नफरत? अर्शी आखिर सबके सामने अनी को जलील कर रही है। उसी के पास जाओ, लेकिन अपनी जुबान पर तुम्हारा मेरा नाम मत लाना। अर्शी, अगर तुम ऐसा कह रही हो ना और दिल से कह रही हो तो मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है, लेकिन मैं तुम्हारी बाकी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। तो इसे खत्म करते हैं। रोज थोड़ा थोड़ा करके तुमने मुझे जलाया नहीं, और आज जब राख बनकर तुम्हारे सामने खड़ी हूं तब तुम्हें मुझसे छुटकारा चाहिए। आज तुम्हारे अंदर की इंसानियत जागी है। आज तुम्हें लग रहा है कि नहीं अर्शी, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दे सकता, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। अब बर्बाद होने को बचा क्या है अनी? तुमने छोड़ा ही क्या है? अर्शी संभालो अपने आप को। अनिरुद्ध, साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहते हो? आप लोग यही भी खड़े हुए थे ना? हाँ, मैं जब बोल रहा था आपने सुना नहीं? और अब अनी शुभो को भी ज्यादा भाव नहीं देता। उसे अब सबसे इतनी नफरत हो गई है कि अनी को अब इन सब की जुबान भी नहीं पसंद, और अर्शी से बिल्कुल मन हट गया है। अब उसका दोषी बनाकर रखती है वो उसे। आप समझ नहीं रहे हैं? क्या समझना चाहते नहीं है? और कितना साफ साफ बोलूं मैं? मुझसे ये नहीं हो पा रहा है। क्या नहीं हो रहा है तुमसे? बताओ मुझे, क्या नहीं हो रहा है? ये झंझट मैं नहीं झेल पा रहा। सुबह से शाम तक ऑफिस में काम करो, उसके बाद इंसान आके आराम से सो भी नहीं पाएगा। तो लाइफ में जरूर कोई प्रॉब्लम है। हर दिन सेम स्टोरी अगेन एंड अगेन एंड अगेन। Yes, you're right, अन्नी। हर दिन सेम स्टोरी अगेन एंड अगेन एंड अगेन। कहानी खुद को दोहरा रही है, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी हरकतों की वजह से। और ये सारी दिक्कतें तेरे साथ ही क्यों होती है? हाँ? दो नाव में सवार तू होगा और तुझे कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। अर्शी जिससे तूने शादी की है वो मुंह पर ताला लगाकर चुपचाप खड़ी रहेगी। कौन सी शादी? और अब जब बिपाशा लाल ताने कस रहे हैं अनी पर, तो जवाब भी उन्हें अच्छे से ही देता है अनी, और चौंका देता है सबको। अच्छा, वो शादी जो पूरी ही नहीं हुई थी? What? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि हमारी शादी अधूरी रह गई थी, इनकम्प्लीट थी।
हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से 7 फेरे लिए बिना वो शादी नहीं मानी जाती। हमने क्या 7 फेरे लिए थे? मुझे तो याद नहीं है। और अर्शी, मैं ये टॉपिक नहीं उठाना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया। हम ना एक्चुअली लिव इन रिलेशनशिप में है। हमारी शादी हुई नहीं है, हम पति पति हैं नहीं। बिना शादी किए हम दोनों बस एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और कुछ नहीं। पौर्णिमा, मैं जा रहा हूं, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूं। अनी, और अब अनी और अर्शी के बीच की बहस इस कदर बढ़ चुकी है कि अब कोई कुछ नहीं बोल पाता। आज अनी पहली बार अर्शी और उसके रिश्ते को इस कदर नकारता है कि शादी भी अधूरी रही है बोलकर सुना दिया, तो फिर रिश्ता कैसा। और आज अर्शी को समझ आया कि अनी कितने हद तक उसके साथ के रिश्ते को संभाल कर रखा था। पूरी शादी ना होने पर भी लोगों के सामने बीवी बनाकर बैठा था, उसे कभी एहसास ही नहीं होने दिया। पर अब क्या अर्शी को मंजूर होगा अनी और झनक का एक होना, क्योंकि इसमें तो उसकी हार ही होगी। तो अब को पाया है तो जैसे खोया हूँ। परफेक्ट, आप ही की होने वाली बीवी है, थोड़ा कस के पकड़िए ना। इसकी क्या जरूरत थी? जब हम पहले साथ में थे तब हमें रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन अब से जन्म जन्म तक अनिरुद्ध सिर्फ झनक का होगा और झनक सिर्फ अनिरुद्ध की। मैं अगर कहूँ तुम साहसी। अनी, शादी मुबारक इन एडवांस। लेकिन तुम्हारा ये जो प्यार मेरे अंदर पल रहा है, तुम इसे तो अपनाओगे ना? तो देखना ये है कि जहां दिल नहीं मिल रहे वहां क्या झूठ का सहारा लेकर भी अर्शी अनी को अपने से दूर नहीं जाने देगी, क्योंकि उसे झनक को हराना जो है और अनी को कभी भी उसका नहीं होने देना है। बने रहिए आगे के अपडेट्स के लिए यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स, क्योंकि आज अर्शी अनी की राह में अंधेरा कर देना चाहती है, पर उजाला तो उसके भी जीवन में नहीं रहा अब। तो देखना यह है कि क्या अब भी अर्शी हार मानेगी क्या, क्योंकि है तो वो सृष्टि मुखर्जी की बेटी।